वेलकम टू माय चैनल। आई एम अर्चना सक्सेना। आज मैं आपको जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर अर्थात ईथर बनाने की सामान्य विधियों को इक्वेशन के माध्यम से बड़े ही सरल और संक्षिप्त रूप से समझा रही हूँ इस वीडियो में। कृपया यदि आपको यह समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में कमेंट्स भी करें। तो आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईथर के निर्माण की फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अर्थात एल्कोहल के निर्जलीकरण से। जब हम किसी एल्कोहल को, जैसे C2H5OH एथिल एल्कोहल है या ROH कोई एल्कोहल है, कोई भी हम यहाँ पर ईथर एल्कोहल ले सकते हैं, ROH है ना। और जब हम इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से H2O, इस तरीके से यह H2O निकल जाता है और ROR ईथर बन जाता है। तो आपने देखा कि यह जल के अणु को निकलने से क्या बन गया, ईथर। यहाँ पर यदि H2SO4 की प्रेजेंस नहीं रखते हैं तो यहाँ जो ईथर बनेगा वह कैसा होगा, नमी युक्त होगा। इसलिए हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, जो कि क्या होता है, जल को या निकले हुए वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण जो हमें ईथर प्राप्त होगा वह ड्राई ईथर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम R के प्लेस पर जो भी एल्किल ग्रुप रखेंगे, यदि हम मैथिल ग्रुप रखते हैं तो हमें यहाँ पर डाई मैथिल ईथर प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ एथिल ग्रुप रख देंगे तो हमारे यानी C2H5 रख देंगे तो C2H5 हो जाएगा, यानी डाई एथिल ईथर बन जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मतलब मिश्रित ईथर प्राप्त हो कि एक R के स्थान पर मैथिल ग्रुप और दूसरे के स्थान पर एथिल ग्रुप, यानी एक जगह CH3 और दूसरी जगह C2H5 हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एथिल एल्कोहल ले लेंगे और एक मैथिल एल्कोहल ले लेंगे। पर हमें यहाँ पर फिर जो ईथर प्राप्त होंगे वह 3 प्रकार के ईथर होंगे। एक ROR होगा, मान लीजिए एक हमने यहाँ पर ROR लिया, एक R डैश कर दिया, दूसरा ईथर होगा तो यहाँ हमें एक ROR प्राप्त होगा, एक ROR डैश यानी दूसरे प्रकार का यहाँ ईथर जुड़ा होगा, और तीसरा ईथर जो प्राप्त होगा उसमें दोनों भिन्न प्रकार के इसमें एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो इस तरीके से यदि हम भिन्न भिन्न एल्कोहल लेंगे तो हमें 3 प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं, और यदि हम एक ही प्रकार का ईथर लेंगे तो हमें एक प्रकार का ईथर प्राप्त होगा। तो यह है एल्कोहल के डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण से ईथर का बनाना। इसी प्रकार से ईथर के निर्माण की दूसरी एक महत्वपूर्ण मेथड है जो हमेशा बच्चों से 12th क्लास के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, वह है विलियमसन संश्लेषण। उस मेथड का नाम है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है ना, या विलियमसन सिंथेसिस इसको बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। अब आपको मैं सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला बता देती हूँ कि आपको कैसे याद रहेगा। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि हम इस R के स्थान पर H के स्थान पर R लगा देते हैं तो यह हो जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम इस R के स्थान पर CH3 एल्किल ग्रुप लेते हैं और ONA है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। यदि हम C2H5 लेते हैं तो इसके स्थान पर
R के स्थान पर, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो यह है सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला। अब आप चाहें तो कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं। तो हम देखेंगे रिएक्शन में कि सोडियम एल्कोक्साइड हमने लिया, मान लीजिए RONA, ठीक है। एल्कोक्साइड एक जनरल एल्कोक्साइड ले लिया, इसको हम किसी जनरल एल्किल हैलाइड जैसे RCl के साथ गर्म कर देते हैं तो NaCl निकल जाता है और हमारा ईथर बन जाएगा ROR। यदि हम चाहते हैं हमको इस तरीके से नहीं लिखना है तो हम R की प्लेस पर कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे हम C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड लेकर के और इसको एल्किल हैलाइड CH3Cl या C2H5Cl या जो भी हमें एल्किल ग्रुप चाहिए उसके साथ इसको अभिकृत कर देंगे, रिएक्शन कर देंगे इसकी, तो बन जाएगा C2H5OC2CH3 मेथॉक्सी एथेन। इसके मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था, इसका क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन। IUPAC नाम होगा इसका, मेथॉक्सी एथेन। और यदि हमें जनरल कॉमन नाम लिखना है तो इसका नाम होगा एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल और जे ईथर ग्रुप है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा डाई एथिल ईथर बने तो हम इस मैथिल की जगह जो CH3 ग्रुप है इसकी जगह भी C2H5 लगा देंगे तो हमारा C2H5OC2H5 यानी एथॉक्सी एथेन बन जाएगा, और जो कि एक जनरल ईथर होता है। तो इस तरीके से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विलियमसन मेथड है। इसके पश्चात एक और इसकी महत्वपूर्ण विधि है ईथर बनाने की, कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड को, जैसे RX कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा, इसको हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, इसमें X यानी Cl Bri जो भी है Ag के साथ निकल जाता है और बना क्या, RO। अब चूँकि O की वैलेंसी 2 होती है, R, तो इसलिए हम यहाँ एल्किल हैलाइड के 2 अणु 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यह दूसरा हैलाइड आयन दूसरे Ag के साथ क्या हो बना लेगा, AgCl, तो 2AgCl बन जाएगा और दूसरा एल्किल ग्रुप R से जुड़ जाता है। इस प्रकार से हमारा ईथर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 मेथड बताई किसके, ईथर की प्रिपरेशन की। जैसे पहली डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस, और तीसरी है एल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा रिएक्ट करके। तो इस तरीके से यह मैंने आज आपको ईथर बनाने की मेथड समझाई। कृपया यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अन्य वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।